हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। सो हम लोग यार जे एडवांस के लिए प्रीवियस ईयर के अंदर में क्वेश्चंस के अंदर में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हैं। बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए एपिसोड्स लेकर के आ रहा हूँ, वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ वो सब आपको फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में दिख जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्री प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर के आप लोग जो है वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, बैक टू बैक कम टाइम में अगर आपको मार्क्स बूस्ट करना है जे एडवांस में तो तुक्का ट्रिक से बूस्ट होता है। साइंटिफिक चीट कोड्स अगर आप लगाओगे तो जरूर से बूस्ट होगा। अभी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मेरे 134 मार्क्स आए थे जे एडवांस में, मैंने तुक्का ट्रिक से मार्क्स को बूस्ट किया था। तो कुछ स्टूडेंट्स को ना डाउट हुआ था, है ना, आप में से कुछ नए स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता मेरे बारे में, उन्होंने क्वेश्चन करा कि सर प्रूफ दिखाइए कि भाई आपका मार्कशीट दिखाइए, इस तरीके से कुछ कमेंट आए थे। तो इंस्टेंटली मैंने कमेंट देखा और मैं जाकर के अपने मेल वगैरह में मैंने चेक किया, ड्राइव वगैरह में, तो मुझे मेरा जे एडवांस का रिजल्ट मिल गया और मैंने देखा 134 मार्क्स नहीं, मैंने 138 मार्क्स जो है स्कोर किए थे। आपके सामने यहाँ पर मेरा रिजल्ट है। और ये तो चलो ठीक है, रिजल्ट आप लोगों को विश्वास हो ना विश्वास हो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है मैं क्या चीज़ हूँ और कितना मैंने तुक्का ट्रिक से हर एग्जाम में मार्क्स बूस्ट किए हैं, जिसके वजह से मैं आज आप लोगों को हर एग्जाम के अंदर में हेल्प कर पा रहा हूँ। चाहे जेई मेन हो, चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो, चाहे आईआईटी जेई हो, कोई भी आपको तुक्का स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे बताता हो, वो हर एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको तुक्का ट्रिक्स लगा के नहीं दिखाता, मैं आपको सारी चीजें विद प्रूफ विद डिमॉन्स्ट्रेशन सब कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगा कि मैं कैसे 2017 का मेरे पास क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा क्या मेरा माइंडसेट होता था, कैसे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता था जुगाड़ू अप्रोच से, वो आप इस वीडियो के अंदर में देखोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आप जरूर से इसके अंदर में एनरोल करो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आप जे एडवांस का जितना फॉर्म फी भरे हो, है ना, उससे काफी कम प्राइस के अंदर में, काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में एक कोर्स है। आप इस कोर्स को जब आप देखोगे तो आप जब से जे एडवांस चालू हुआ है 2013 से लेकर के 2024, हर साल के पेपर के अंदर में क्वेश्चंस के अंदर में आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखोगे। 20-30 नंबर आप आराम से एक्स्ट्रा बूस्ट करोगे अपने पोटेंशियल से। आपका जो भी स्कोर आने वाला है आपके नॉलेज और एबिलिटी के हिसाब से, उसमें आप 20 से 30 नंबर आप ऐड कर दो, ये आपका इंक्रीमेंट होने वाला है। और करंट सिनेरियो के हिसाब से कट ऑफ क्योंकि कम जा रहा है, 20-30 नंबर का इंप्रूवमेंट बहुत होता है। आप बहुत हजारों स्टूडेंट्स को ओवरटेक करने वाले हो। चाहे आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हो तब तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, जनरल कैटेगरी में हो तो आपको ज्यादा नंबर लाने हैं तो आपको डेफिनेटली इसके अंदर में एनरोल करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप कूपन कोड यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स एडिशनल डिस्काउंट के लिए। ठीक है, आपको दिख जाएगा वहां पे कूपन कोड एक्टिव किया हुआ है आपके लिए, तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। इस कूपन कोड को आप लगाओगे तो आपको इस प्राइस के ऊपर में एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, जरूर से आप इसके अंदर में एनरोल करो, काफी अफोर्डेबल भी और काफी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसकी हाई है। आपका जो माइंडसेट डेवलप होगा उसके बाद जब आप जे एडवांस का पेपर अप्रोच करोगे तो आप बाकी बच्चों से बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ में अप्रोच करोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फाइट बैक स्पिरिट रहेगा आपका एग्जाम के अंदर में, और बहुत सारे डूज एंड डोंट्स है जो मैंने गलतियां करी वो सारी चीजें इसके अंदर में जो है बताई भी हैं। तो आप एक ओवरऑल बढ़िया अप्रोच रखोगे जे एडवांस एग्जाम का 2025 के अंदर में। ठीक है, सो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा अनबीटेबल ट्रिक्स। अनबीटेबल ट्रिक्स, मैं क्यों कहता हूं कि ये ट्रिक्स अनबीटेबल है? अनबीटेबल ट्रिक्स फॉर जेईई एडवांस्ड 2025। जब हम बात करते हैं तुक्का ट्रिक्स की ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि तुक्का से तो नेगेटिव हो जाता है। भाई देखो, तुक्का से आपका नेगेटिव तब होगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे प्रॉपर, है ना। मार्किंग पैटर्न क्या है, कौन से क्वेश्चन में आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर रहे हो, कहां ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, कहां जुगाड़ लगा रहे हो, ये आपको समझना है। ये मेंटल कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए उतना समझने की, और वो सारी चीजें आप मेरे से सीख सकते हो अगर आपको नहीं भी आता है तो। ठीक है, आप लोगों को तो मैं सिखा रहा हूं, बट जब मैंने किया था तो मैं तो स्टूडेंट था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था तुक्का ट्रिक्स, और यूट्यूब में तुक्का ट्रिक्स मैं ही सबसे पहले लेकर के आया हूं। ठीक है, आप देखोगे 2016, 17 से 18 से जब मैंने एग्जाम दिया था तब से मैं यूट्यूब पे तुक्का ट्रिक्स बता रहा हूं। इवन जेईई एडवांस मेरा जो यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो था ना, जब मैं स्टूडेंट था क्लास 11-12 का, तब मैंने जेईई एडवांस के क्वेश्चन में ट्रिक बता के दिखाया था। आप फर्स्ट वीडियो फाइंड आउट करना मेरा, ठीक है, वहां पर जाके आप कमेंट करना। तो जेईई एडवांस के क्वेश्चन में, आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में मैंने वहां पे ट्रिक बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। एनीवेज, तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे 2017 में मेरे पास ये क्वेश्चन आया, आप देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो आप जैसे इस क्वेश्चन को मैं उस टाइम पे सॉल्व करने की एबिलिटी नहीं रखता था, और शायद आज भी इतनी एबिलिटी नहीं रखता हूं कि मैं इसको सॉल्व कर सकूं, या देख के मेरे को घबराहट फील होती है ना, क्योंकि एक होता है यार जे एडवांस का क्वेश्चन देख के कैसा अजीब सा लगता है। बट अगर आपकी फाइट बैक स्पिरिट है, अगर आपको बेसिक वेक्टर्स पता है कि भाई हमको बेसिक वेक्टर्स, मेरे को पता है कि भाई ट्राइंगल लॉ होता है इस तरीके से, है ना, इतना तो बेसिक्स पता है अपने को कि भाई इसको कंप्लीट करते हैं इस तरीके से, और फिर ये हमारे पास में रिजल्टेंट होता है। ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा वेक्टर a प्लस बी। इतना मेरे को बेसिक पता है। और a माइनस बी अगर देखना है तो b को पीछे लेंगे तो ये माइनस बी आ जाएगा, ये a है, ये माइनस बी है, तो ये मेरा आ जाएगा
a माइनस बी, है ना, a और माइनस बी का एडिशन। इतना मेरे को बेसिक नॉलेज है। अब इस बेसिक नॉलेज पे भी हम इस क्वेश्चन को कैसे जुगाड़ से उड़ाएंगे, मैं कैसे उड़ाता था आपको मैं समझा रहा हूं। यहां पर आप ध्यान से देखोगे ना तो डायग्राम को आप ना पहले ड्रॉ करने का ट्राई करो। डायग्राम जो है ना उसको आप ड्रॉ करने का ट्राई करो। देखो मैं क्या करता हूं, इस तरीके से मेरे पास में क्या है, ऐसे है, इस तरीके से इसको मैं बोल देता हूं p वेक्टर, ठीक है। डायग्राम को आप ड्रॉ करो। फिर मेरे पास में क्या है, यहां पर इस तरीके से मेरे पास में है q वेक्टर, ठीक है। ये मेरे पास में क्या है, q वेक्टर है, ठीक है। p वेक्टर है, q वेक्टर है, इसको मैं बोल देता हूं q वेक्टर, राइट, q वेक्टर। और मेरे पास में क्या है, इस तरीके से p से q में एक लाइन जा रहा है, ये मेरे पास में है r वेक्टर जो कि q माइनस p है ना। ये मेरे पास में क्या है, r वेक्टर है, इस तरीके से जो जा रहा है मेरे पास में r वेक्टर है, r वेक्टर जो कि q वेक्टर माइनस p वेक्टर है ना। q वेक्टर माइनस p वेक्टर, देखो q वेक्टर इस तरफ है और माइनस p इधर आएगा, माइनस p इधर आएगा, तो q माइनस p कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो इसी के पैरेलल लाइन ये वाला है, तो ये क्या है, r वेक्टर विच इज q माइनस p। तो अब हमारे पास में क्या है, आप देखो ध्यान से कि भाई आपको ना एक s दिया हुआ है, s, एक s वेक्टर भी आपको दिया हुआ है, और जो s वेक्टर है ना वो क्या है, वो p से जो उसकी लेंथ है यहां पर कहीं पे आपके पास में मान लो s है, ठीक है, s है, तो ये ना b टाइम्स r है, b टाइम्स मॉड r है, ठीक है। ये b टाइम्स मॉड r है, इसकी लेंथ, ठीक है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये b टाइम्स मॉड ऑफ r है, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर मैं b को ले लूंगा 0 तो ये s वेक्टर p के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और अगर मैं b को ले लूंगा 1 तो ये s वेक्टर q के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, समझ रहे हो। b को अगर मैं 1 लूंगा तो मॉड r हो जाएगा, मॉड r जितनी लेंथ आ जाएगी तो q के ऊपर आ जाएगा, और मैं b को लूंगा 0 तो 0 टाइम्स r मतलब कि ये इधर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। ये मेरे को समझ आ गई। सो अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा यहां पर जुगाड़ूपना यूज करूंगा। पहले मैं ऑप्शंस को लिख देता हूं। मेरा जो ऑप्शंस है ना, मेरा जो ऑप्शंस है वो क्या है, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। मेरे जो ऑप्शंस है वो क्या है, मेरे को निकालना क्या है, एस वेक्टर निकालना है। मैं चालाकी से क्या करता हूं कि एस, ये जो बी है ना, लेट बी, मैं करता हूं लेट बी इक्वल्स टू 2, ये मेरा अजम्पशन है, ये मैंने जान के अज्यूम करा, जिससे कि क्या होगा मेरा, अगर मैं बी को 2 ले लूंगा तो मेरा ये जो लेंथ है ना ये 2 टाइम्स आर आ जाएगा। 2 टाइम्स आर का मतलब आप समझो, 2 टाइम्स आर मतलब क्या हो जाएगा, इसका डबल, मतलब यहां पे कहीं पे आ जाएगा, इसका डबल यहां पे कहीं पे मेरे पास में ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो एस वेक्टर है, आप समझना ध्यान से, जैसे ही मैंने बी को लिया 2 तो मेरा ये 1 यूनिट था, ये 2 यूनिट था, तो 2 टाइम्स आर, आर प्लस आर, तो मेरा एस आ जाएगा यहां पे, मेरा एस आ जाएगा यहां पे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये मेरा एस वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब मैं ऑप्शंस में क्या करूंगा, बी को पुट करूंगा 2, तो मेरा क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन देखो आप क्या हो रहा है, बी को 2 लेने से मेरा आ रहा है माइनस पी वेक्टर प्लस 2q वेक्टर। मेरा दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, बी को 2 लेने से p वेक्टर प्लस q वेक्टर, है ना, 2q वेक्टर, है ना, p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर। यहां पे तो सारे 2q हैं और ये वाला 4q है, ठीक है, क्योंकि b स्क्वायर था, और यहां पे 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब आ जाएगा मेरा 1 माइनस 4, मतलब कि माइनस 3p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब कि माइनस p वेक्टर प्लस 4q वेक्टर। ये मेरा आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सारा। अब मैं क्या करूंगा, सबका इस ट्रायंगल लॉ से चेक कर लूंगा। कैसे चेक करूंगा समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूं ऑप्शन, लेट्स से ऑप्शन बी के लिए चेक करता हूं पहले, ठीक है, p प्लस 2q। अब समझना, q वेक्टर है इधर और 2q वेक्टर आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा मेरा 2q और p है इधर। अब आप एक बात बताओ, p और 2q, p और 2q, है ना, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में कहीं पे होगा, ये तो नहीं आने वाला, तो ऑप्शन बी हमारे पास में एलिमिनेट हो गया। समझे आप बात को। जैसे आप मान लो इसको देखो, माइनस 3p और 2q, ऑप्शन सी को आप देखो, माइनस 3p और 2q, 2q हमारे पास में इधर है और माइनस 3p कहां आएगा, माइनस 3p आएगा नीचे, इधर आएगा काफी नीचे, है ना, इसका 3 गुना लेना है, 1 2 3, काफी नीचे आएगा यहां पे। तो ये जो हमारे पास में 2q है और ये जो हमारे पास में माइनस 3p है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां पे कहीं आएगा, समझ रहे हो। तो ये भी हमारे पास में एलिमिनेट हो गया। समझे आप बात को। जैसे आप देखो यहाँ पे माइनस p प्लस 4q दिया हुआ है, माइनस p कहां होगा, माइनस p यहां पे होगा, इतना सा होगा माइनस p, ये p है तो ये माइनस p, और 4q कहां पे होगा, 4q आप समझ रहे हो कहां होगा, काफी ज्यादा आगे होगा, काफी ज्यादा आगे, ठीक है। इसका भी हमको क्या है, और डबल लेना है, मतलब ये आ जाएगा 3q और इसके भी काफी ज्यादा आगे हमारे पास में 4q आ जाएगा, कुछ इस रीजन में यहां तक कुछ आएगा, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो कि भाई इसका और इसका जो रिजल्टेंट है हमारे पास में, हमको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है, और वो लाइन इस तरीके से जाएगी, काफी ज्यादा यहां तक कहीं पे आएगा,
ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो हमारे पास में रिजल्टेंट होगा, ठीक है, हमारे पास में माइनस पी यहां तक, सॉरी यहां तक है, ठीक है, यहां तक, यहां से हमको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है, और ये हमारे पास में इस तरीके से आएगा। तो माइनस पी और 4Q, माइनस पी और 4Q आप देख सकते हो, ये माइनस पी है, ये हमारे पास में 4Q है, ये इस तरीके से हमारे पास में, और ये इस तरीके से हमारे पास में लाइन ऐसा कुछ बनेगा। तो यहां से, ठीक है, यहां से हमारे पास में क्या होगा, ये इस तरीके से कुछ होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? माइनस पी और 4Q, ठीक है, इस तरीके से जब आप करोगे तो यहां पे कुछ आएगा। जैसे ही आप माइनस पी प्लस 2Q लोगे ना, माइनस पी प्लस 2Q, 2Q हमारे पास में यहां पे है, माइनस पी हमारे पास में यहां पे है, तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे, इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा लाइन आएगा हमारे पास में, ये आपको फील आ जाएगा पूरा एस का, देखो माइनस पी और 2Q, ये आपको पूरा फील आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को यहां पर गेसवर्क करेंगे, ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट करेंगे, हमको यहां पर जो है पूरे नंबर मिल गए। ऑप्शन ए हमारे पास में यहां पे करेक्ट आंसर होगा। +3 या +4 जितने नंबर का भी क्वेश्चन था हमको यहां पर पूरा मिल गया। समझे? डायग्राम में देखो, आप समझो ध्यान से, माइनस पी और 2Q, तो ये हमारे पास में इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है, और ये डायगोनल बन गया, ये एस के बराबर हमको दिख रहा है। लेकिन 4Q में क्या था, 4Q क्योंकि बहुत दूर तक था, यहां तक था, तो ये यहां से अगर एक लाइन बनेगा और इस तरीके से आएगा, तो यहां से हमको इधर ज्वाइन कराना पड़ेगा, यहां से हमको इधर ज्वाइन कराना पड़ेगा, और एस हमको यहां पे दिख रहा था, ठीक है। तो ज्यादा क्लोज हमको दिख रहा है, जब 2Q लेंगे और माइनस पी लेंगे तो डायगोनल जो है वो एस के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, 4Q में वो चीज ओवरलैप नहीं कर रही। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। सो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करके जुगाड़ बुद्धि से क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। आप अगर ये सोचो कि जे एडवांस में आप हर ही क्वेश्चन सॉल्व करके कर लोगे, लूप होल्स नहीं खोजोगे, तो आपकी अगर प्रिपरेशन नहीं है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आज भी मैं इसको एक्चुअल तरीके से शायद सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, बट ऐसे जुगाड़ से मैंने जो है अटेम्प्ट कर लिया, सही हो गया मेरा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ट्रिक्स लगाओगे। माइंडसेट आपको अगर डेवलप करना है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप अभी चले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिर्फ एक आध क्वेश्चन में नहीं, आप इसके अंदर में जो 10 एपिसोड्स है, हर एपिसोड के अंदर में आप 7, 8, 10 क्वेश्चंस देखोगे। हर साल के पीवाईक्यूज 2013 से लेकर के 24 तक आप देखोगे, पूरा आपका पीवाईक्यूज आपके दिमाग में होगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर में, और पूरा स्ट्रैटेजी के साथ में आप एग्जाम के अंदर में जाओगे, जिससे कि आप 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट करोगे, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड आप यूज कर लेना, तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।